आज मैं जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ कंपोजिशन के बारे में। ये आपका एईसी इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिट 3 का जो है एक पार्ट है, जिसमें हमको 3 टाइप्स के जो है कंपोजिशन दिए गए हैं। उन तीनों के बारे में हमको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डेवलप करना है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है टू अंडरस्टैंड कंपोजिशन। तो कंपोजिशन को समझने से पहले हमको इमेजिनेटिव वर्ड और फैक्चुअल वर्ड, इससे जो है हमको फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इमेजिनेटिव मतलब हम लोग समझते हैं कि जो चीज़ हम लोग इमेजिन करते हैं, जैसे वाकई में जो चीज़ नहीं है। जैसे कि मैं अपने घर में हूँ, ठीक है, और मैं कभी जो है रायपुर नहीं गया हूँ और रायपुर के बारे में ड्रीम कर रहा हूँ कि रायपुर जो एक स्मार्ट सिटी है, लोगों को वहाँ बहुत मज़ा आता होगा, है ना, वहाँ पे दिन कैसे बीतता होगा पता ही चलता होगा। इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मॉल जा सकते हैं। ये जो है मेरी इमेजिनेटिव है, क्योंकि मैं इसको पढ़ा हूँ। लेकिन क्या मैं वाक़ई में वहाँ विज़िट करूँगा, तो वाक़ई में क्या मेरे को ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये काफ़ी डिफ़रेंस रहता है। तो इमेजिन मतलब जहाँ हम लोग गए नहीं अभी तक, या फिर अपनी जो कल्पनाएँ हैं, जो हमारी इंद्रियाँ हैं, जिससे हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, फ़ील करते हैं, उसके बाद जो है हम लिख पाते हैं, एक काल्पनिक जो कहानी है डेवलप कर पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनेटिव। फैक्चुअल की बात करते हैं, जो चीज़ वाक़ई में हो चुकी है और है। जैसे मैं बात करूँ कि इंडिया को है आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो ये फैक्ट बात है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं उनका योगदान था। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री बने देश के, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज़ क्या फैक्ट है, आप इसको बदल नहीं सकते। तो इसको जो हम बोलते हैं एक फैक्चुअल कंपोजिशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं वो कंपोजिशन होता क्या है। अ कंपोजिशन इज सिंपली अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग वेयर यू पुट योर आइडियाज टुगेदर टू एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक थॉट, स्टोरी और डिस्क्रिप्शन। कंपोजिशन एक ऐसी हमारी छोटी सी क्या है, एक राइटिंग का एग्जाम्पल है, जहाँ पे हम अपनी आइडियाज, हम हमारी सोच को क्या है रखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, है ना, जाहिर करते हैं, और थॉट्स डेवलप कर सकते हैं, या फिर स्टोरी बनाते हैं, या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग उनको बताते हैं। जैसे कि काल्पनिक कहानियाँ हो गई, ठीक है ना, या फिर हो गया जो हम लोग हॉरर स्टोरी वगैरह भी हम लोग देखते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके का काल्पनिक है। जैसे कोई थॉट रहता है, कोई सुविचार रहता है ना, तो वो भी क्या रहता है, एक हमारी सोच का हिस्सा होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे ही हम लोग जाहिर करते हैं उसको, है ना, बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपोजिशन। तो हम लोग के सिलेबस में उसमें 3 टाइप का दिया हुआ है, हमको डेवलप करना है पैराग्राफ, है ना। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पॉइंट्स दिए रहते हैं, आपको पैराग्राफ डेवलप करना रहता है, ठीक है। तो मैं उसी के हिसाब से जो है 3 टाइप में डिराइव कर दिया हूँ। वैसे तो और भी टाइप रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो है 3 टाइप में यहाँ पे बताया हूँ। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन, मतलब डिस्क्राइबिंग अ प्लेस और पर्सन। इस टाइप का हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है, तो मैं इसको जो है डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन के टाइप में लेके आया हूँ आप लोग के लिए। तो जिसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, जैसे मैं किसी अपने अच्छे दोस्त के बारे में जानता हूँ, उसके बारे में जो है मैं एक पैराग्राफ लिख दिया। जैसे मैं कहीं विजिट किया हूँ, जैसे आप लोग लास्ट बार कहीं पिकनिक विजिट किए होंगे, तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, एक प्लेस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं बायोग्राफिकल स्केच के बारे में। तो इसको मैं लाया हूँ बायोग्राफिकल कंपोजिशन के अंदर में, ठीक है। जैसे हमारे जो महान महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम जी हो गए, इनके बारे में अगर मैं बायोग्राफी लिखूं, है ना, इनके जीवन के बारे में मैं लिखूं, तो क्या हो जाएगा, एक बायोग्राफिकल स्केच हो जाएगा, है ना। उसके बारे में डेवलप करूं, है ना, ये एक फैक्चुअल चीज है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव क्या था, वो एक इमेजिनेटिव चीज था, ठीक है। लास्ट है हमारा नैरेटिव कंपोजिशन, नरेटिंग एन इवेंट और एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब एक कहानी जाहिर करना, कहानी बताना। नैरेटिव मतलब होता है नरेट करके बताना, है ना, स्टोरी टेलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए हो, शादी में गए हो, तो आपको कैसा लगा वहां पे जाके, तो आप क्या करोगे, एक इवेंट के बारे में क्या करोगे, नरेट किया, एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिलाने गए कहीं पे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था, ये आप जाहिर करोगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग नैरेटिव कंपोजिशन, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार और मैं समराइज कर देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, ये एक इमेजिनेटिव चीज है। बायोग्राफिकल स्केच एक फैक्चुअल चीज है, जहाँ पे हम लोग किसी की बायोग्राफी लिखेंगे। थर्ड है आपका नरेटिव कंपोजिशन, जहाँ पे हम लोग कहानी डेवलप करेंगे, स्टोरी टेलिंग भी बोल सकता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, जहाँ पे हम किसी इवेंट, किसी एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको कंपोजिशन लिखना कैसे रहता है, हाउ टू राइट कंपोजिशन, कैसे लिख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना रहता है, सेकंड में हमको उसकी मेन बॉडी, एंड थर्ड एट लास्ट क्या रहता है, कंक्लूजन।
जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक कंपोजिशन का, ठीक है। जैसे कि एक स्टोरी का मैं नाम ले लेता हूँ, माई ग्रैंड मदर्स गार्डन, ठीक है। जो मेरी दादी है उनका क्या है, बगीचा, इस तरीके से गार्डन में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो उसकी स्टोरी में इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा कि जो है मैं छुट्टियों के तौर पे जो अपने गांव जाता हूँ, जहाँ जो है मैं अपनी दादी के जो है ग्रैंड मदर की जो है बगीचे में जाता हूँ, तो वहाँ मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मैं जो है हर वीकेंड वहाँ विजिट करता हूँ। ये था मेरा इंट्रोडक्शन। मेन बॉडी में बात करूँ तो कि मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे बहुत सारी फ्लावर्स मिलते हैं, है ना, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं, हरे हरे घास है, वहाँ पर खेलना कूदना बहुत ही अच्छा लगता है। दादी मुझे सारे पेड़ पौधों के बारे में बताती है और मुझे बहुत सारी नॉलेज वहाँ से मिलती है, ठीक है। ये हो गया मेन बॉडी। अगर मैं बात को थोड़ा सा अच्छे से बताएं उसके बारे में, लास्ट में कंक्लूजन अगर मैं बात करूं, तो मुझे यहाँ जाना अक्सर बहुत अच्छा लगता है। मेरे को यहाँ पे जाके शांति मिलती है ना। तो मेरे को यहाँ जाना पसंद आता है। मैं हर छुट्टी में यहाँ जाना पसंद करूंगा, है ना। आप भी क्या यहाँ विजिट किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो एक बार जरूर विजिट करके देखें, एक बगीचे में, एक गार्डन में, इस तरीके से। तो ये था मेरा एक पैराग्राफ, शॉर्ट में आपको बताया हूँ। तो इस टाइप का आपको पैराग्राफ डेवलप करना पड़ता है कंपोजिशन में। एग्जाम में जो है अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो ऐसे पॉइंट्स आपको दिए गए थे वहाँ पे, है ना, कुछ पॉइंट्स, उसी को मिला के आपको पैराग्राफ डेवलप करना था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।